अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमिर सर्विसेज। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जब वो कोई भी प्रोडक्ट हम फाइनल करके उसकी जब हम सोर्सिंग करते हैं, हम जब उसे मंगवाते हैं, कहीं से भी सोर्स करते हैं, तो उसमें हमने 3 चीज़ें समझनी होती है उसमें, क्योंकि जब जो भी सामान, इसमें कुछ ऐसा सामान भी होता है कि टूटने वाला होता है, डैमेज होने का जो है उसमें चांसेस होते हैं डैमेज होने के। तो वो चीज़ हमने देखनी है। तो उस चीज़ के बारे में मैं आज आप लोग को गाइड करूंगा कि जब भी आप लोग अमेज़ोन के लिए कोई प्रोडक्ट हंट करके सोर्सिंग करते हैं, तो उसकी सोर्सिंग के लिए आपने इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको लाजमी पता होना चाहिए इस बात का, ठीक है। तो जब हम लोग सोर्सिंग करते हैं, अभी कोई भी प्रोडक्ट आपने हंट कर लिया है, तो उसे आप लोग जब सोर्स करेंगे, ठीक है, सोर्स करने के बाद जब आपकी शिपमेंट होती है, जब आपकी डिलीवरी होती है वहाँ सोर्सिंग पॉइंट से, तो उसमें कुछ ऐसा सामान होता है, तो हो सकता है वो रास्ते में डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो फिर आपको नुकसान होना है। तो इस चीज़ को आपने कैसे कवर करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हंट करके उसे सोर्सिंग करते हैं, तो इसमें जो हमारे पास जो हमने सेलर ढूंढा होता है, जो हमने वहाँ पे एजेंट ढूंढा होता है अली बाबा से या किसी भी सोर्स से जो हमारे पास, जहाँ से हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो आपने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। इन 3 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। डिलीवरी होती है, ठीक है, डिलीवरी जो मेथड होता है एक किस्म का, वो 3 किस्म का होता है, ठीक है। इसमें पहला मेथड होता है डिलीवरी का, जो आपकी प्रोडक्ट आपने जहाँ से सोर्स की होती है ना, जहाँ से आप बनवाते हैं, तैयार करवाते हैं, मंगवाते हैं, वो जो आपका डीलर होता है, तो वहाँ पे उसकी जो है ना 3 सोर्सेज होती हैं। पहली है कि आप उसे कहते हैं ई एक्स वर्ड। ई एक्स वर्ड क्या है? ई एक्स वर्ड ये है कि द सेलर मेक्स द गुड्स अवेलेबल एट इट्स लोकेशन, सो द बायर कैन टेक ओवर ऑल द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड आल्सो द रिस्क ऑफ ब्रिंगिंग द गुड्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। तो इसका ये है कि पहली चीज़ ई एक्स वर्क्स ये है कि आपका जो सामान है जहाँ से आपने मंगवाया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो आपकी है, ठीक है। जब ये एक प्लेन होता है, 3 किस्म के प्लेन होते हैं। जब आपने अपना सामान तैयार करवा लिया ना, जो पहला प्लेन है कि अगर आप अपने उस प्लेन के, ये वाला प्लेन मंगवा रहे हैं ई एक्स वर्ड, इसमें फिर ये है आपके थोड़े चार्जेस कम होते हैं, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो आपकी होती है। अगर आपके सामान डैमेज हो गया, रास्ते में कोई नुकसान पहुंचा, तो वो नुकसान आप पे होगा, ठीक है। इसके थोड़े चार्जेस कम होते हैं। दूसरी इसमें एक और सर्विस होती है, वो है फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, FOB कहा जाता है। द सेलर मस्ट लोड द गुड्स ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप नॉमिनेटेड बाय द बायर, कॉस्ट एंड रिस्क आर डिवाइडेड व्हेन द गुड्स आर एक्चुअली ऑन बोर्ड। तो इसमें ये होता है, इस सर्विस में, फ्री ऑन बोर्ड में, कि जब जो आपका सप्लायर होता है ना, ये अगर कोई नुकसान आपके प्रोडक्ट को पहुंचता है, तो वो फिर आप लोग पे डिवाइड हो जाता है। इसके सर्विस थोड़े बहुत चार्जेस जो है ना वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी जो रास्ते में आ रहे हैं कोई डैमेज सामान हो गया है, तो इसमें जो भी आपका नुकसान होता है वो 50-50 होता है, आपका और सप्लायर का, जहाँ से आपने बाय किया है। तो इसमें तीसरी चीज़ है डिवाइडेड ड्यूटी पे, DDP जिसे कहा जाता है। द सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवाइडिंग द गुड्स to the named place in the country of the buyer and pays all cost in the bringing the goods to the destination। DDP में क्या होता है कि अगर जो सामान आपने मंगवाया है, ठीक है, उसने भेजा है, रास्ते में अगर पहुंचते वक्त रास्ते में डैमेज हो जाता है या कोई नुकसान पहुंचता है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सेलर की होती है, जिससे आपने ख़रीदा है, मंगवाया है, तो वो आपको पे करता है अगर कोई नुकसान होता है। लेकिन इसके जो है ना कुछ चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप लोग कोई भी चीज़ मंगवाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ बाय करते हैं अपने स्टोर के लिए, तो इन तीनों प्लेन्स में जो आपको बेहतर लगता है कि आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर तो आई थिंक यही रहेगा DDP। अगर, क्योंकि जब आप मंगवा रहे हैं इसके कुछ चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप जब मंगवा रहे हैं, उसे बाय कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो रास्ते में डैमेज हो जाए या कुछ नुकसान पहुंच जाए, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि उसके जो चार्जेस होंगे वो आपको वो आपको जो है सेलर देगा, ठीक है। तो इसके कुछ चार्जेस वो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं। जब आप वहाँ से डीलिंग करके फ़ाइनल करते हैं अपने प्रोडक्ट, तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेकर फिर इसको शिप करवाते हैं, भेजते हैं। अगर जो है ना आते वक्त कोई डैमेज हो जाए, नुकसान पहुँच जाए, तो वो फिर जो है ना सेलर पे
जाता है वो फिर सेलर पेड करता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों में आपको जो बेहतर लगता है अपनी डिलीवरी के लिए, तो जब भी आप लोग कोई प्रोडक्ट बाय करें तो इनमें जो आपको बेहतर लगे आप वो प्लेन जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस टॉपिक की भी आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।